हेलो दोस्तों, मैं मेघेश बाबू। जैसा कि हम डीएल सेकंड सेमेस्टर की फुल तैयारी कराएंगे। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में 7 विषय होते हैं। इसमें पहला विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तीसरा विषय है विज्ञान, चौथा है गणित, पांचवा सामाजिक विज्ञान, छठवां हिंदी, 7 इंग्लिश। इसमें से हम भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पहला लेसन शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट करने के लिए शिक्षा का अर्थ सामर्थ्य विद्यालय के अध्ययन किए जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो शिक्षा का अर्थ है वो जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उस शिक्षा से लगाते हैं। जैसे कि हम अनेक व्यक्तियों को पूछते हैं कि आप कितने में पढ़ते हो, आपने कितना पढ़ लिया है। उससे हम उस शिक्षा का, उसके ज्ञान का अनुभव ले लेते हैं। हम एक व्यक्ति ने 21 कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर लिया है। प्रश्न किसी व्यक्ति की शैक्षिक क्षमता को जानने के लिए पूछ लिया जाता है। शिक्षा बोलचाल में अर्थ सीखना। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा का अर्थ सीखना ही होता है, और सीख तो हम किसी से भी सकते हैं। अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उससे शिक्षा माना जाएगा। हम किसी से भी ज्ञान प्राप्त करें, उसे ही शिक्षा, वही सभी शिक्षा ही है। औपचारिक रूप से हम विद्यालय में कक्षा दर कक्षा शिक्षा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं, परंतु उससे भी अधिक शिक्षा हम जीवन पर्यंत अपने दैनिक जीवन में कदम कदम पर सीख लेते हैं। हम जानते हैं कि हम स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा लेते हुए भी अनेक ऐसा जो ज्ञान होता है जो हम जीवन पर्यंत अपने परिवार, मोहल्ले, गांव, समाज में सीखते हैं। वही सभी सीखना है, शिक्षा है। शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं होती। हम एक व्यक्ति कह देते हैं कि हमने शिक्षा पूर्ण कर ली है, लेकिन वो मूर्खता का उनका कारण है, क्योंकि शिक्षा कभी पूर्णतः नहीं होती। वो जीवन तक चलती रहती है। जब तक मृत्यु न हो जाए, तब तक मरते दम तक शिक्षा ग्रहण करता है या शिक्षा मिलती है, और सामने वाले को गुमराह कर रहा है। जो व्यक्ति अपने आप को ये बोलता है किसी दूसरे के सामने कि हमने शिक्षा पूर्ण कर ली, वो दूसरे व्यक्ति को गुमराह कर रहा है। शिक्षा व्यक्ति जन्म से प्राप्त करने लगता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से शिक्षा को प्राप्त करने लगता है, और अपने जीवन की अंतिम श्वास तक ग्रहण करता रहता है। क्या कि जब तक व्यक्ति जीवन पर्यंत तक सीखता है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए, वह मरते दम तक सीखता रहता है। ये शिक्षा की संकल्पना है। हम शिक्षा से
इस शिक्षा की संकल्पना से आशय है कि न कि शिक्षा स्कूल से ही प्राप्त न की जाए, वरन परिवार, बड़े बुजुर्ग, भाई बंधु, मोहल्ले, गांव, पास पड़ोस से भी शिक्षा का अनुभव करना चाहिए। शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। यही शिक्षा की संकल्पना है। जहाँ से मुझे सीखना मिले वहाँ से मुझे सीख प्राप्त कर लेनी चाहिए। यही शिक्षा की संकल्पना है। प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ, प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाश माना जाता था। समय के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा का अर्थ व महत्व भी परिवर्तित होता रहा। प्राचीन काल में यूनान में राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय शिक्षा का उद्देश्य केवल बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना था। प्राचीन काल में जो लोग शिक्षा को प्राप्त करते थे, उनका मेन उद्देश्य ये था कि सेना को तैयार करना या सैनिक उत्पन्न करना। बच्चों का ये कर्तव्य था कि मुझे सैनिक बनना ही है। आधुनिक शिक्षा आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जीवन के साथ निरंतर चलती रहती है। आधुनिक की शिक्षा आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति को विद्यालय शिक्षा के अतिरिक्त जीवनोपयोगी हर प्रकार की शिक्षा लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति स्कूली विद्यालय ही शिक्षा ले, उसको जीवन उपयोगी, अपने जीवन के उपयोग के अनुसार अनेक शिक्षा आसपास से भी ले सकता है और ले लेता है। व्यक्ति कठिनाई अर्थात दुख से भी शिक्षा लेता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से, दुख से शिक्षा भी लेता है और सुख से भी शिक्षा लेता है। छोटे बड़े सबसे कुछ न कुछ सीख मिलती है और छोटे न बड़े से कुछ न कुछ सीख ले ही लेता है। यही शिक्षा का प्राचीन काल में अर्थ था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, जिससे आपका ज्ञान अधिक से अधिक बढ़ सके और DLED में अच्छे से अच्छे नंबर, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ओके, धन्यवाद सर।